गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डॉक्टर रंगे राघव की प्रसिद्ध कहानी गदल का वाचन कर रहे हैं। आज उसका ये तीसरा और अंतिम भाग है। डॉक्टर रंगे राघव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो साहित्य रचा है, चाहे वह कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें से अधिकांशतः उनके आसपास की घटनाओं और चरित्रों पर आधारित है। यानी उनके साहित्य के अधिकांश किरदार वास्तविक जीवन से लिए गए हैं। इस कहानी की नायिका गदल भी वास्तविक जीवन में अपना अस्तित्व रखती है। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। शाम हो गई थी। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपने उम्र लायक? मौनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं, गदल ने कहा, सोचते होंगे सौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या, मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, न हो तो हुकूमत करने को तो एक मिल ही जाएगी। मौनी हंसा। बोला, यूँ कह, हौस है तुझे, लड़ने को कोई चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है, मौनी उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना। उसी के गांव का तो था, घोटिया मैना का चुंडा गिर्राज गवारिया। जरूर पेशकार की गाय चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मौनी ने कहा। ले चल, चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिर्राज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कौर मुंह में रखा। तुमने सुना? गिर्राज ने कहा और दम खींचा। क्या? मौनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कौर निगला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मौनी ने कहा। वह तो भला चंगा था, ठंड लग गई, रात उघाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिर्राज? काकी, गिर्राज ने कहा। सच? मरते बखत उसने मुंह पर तुम्हारा नाम कड़ा था। काकी बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिर्राज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या हैरी? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं? क्यों? देवर मर गया है ना। देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं। गदल हंसी, झंझनाती हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वह मुझसे रुखाई न दिखाता तो क्या वह पांव कटे बिना उस दहली से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे। मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मौनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खासे पेट के जाए मुझे रोक न पाए। अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही न रहा, और तुम मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूँगी नहीं रहूँगी। कौन तूने मेरा मोल दिया है? इतना बोल भी तो लिया। तू जो होता मेरे घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतनी धीरे कि उसकी सिसकी तक मौनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंग कर दूसरी ओर कूद गई। मौनी रह रहकर तड़पता रहा। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल गदल को उठा लाया। मन करता था कि टांगे तोड़ दें। दुल्लो ने ससुरी व्यंग भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई। खून का सा घूंट पीकर रह गया। गूजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा, और अभी तेरा उसने खर्च ही क्या कराया है? 2 जून रोटी खा गई है तो तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाकर ही गई है। मौनी का क्रोध भड़कता है। घोटा का गिर्राज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। क्यों लौट आई हैं?
पटेल चौंका था, बोला अब क्या लेने आई है बहू? गदल बैठ गई। कहा जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खसम के साथ आया था, इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, इसकी छत्र छाया में जी लूँगी। बताओ पटेल, वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती? अरे मैं न रही तो इससे क्या हुआ, 2 दिन में काका उठ गया ना, इनके सहारे मैं रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू? ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती कि इज्जत? ये कहो, मेरे देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है, मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल न कहे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर टाल दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, ये तो सरकार का कानून था। कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल, दिन दहाड़े भैंस खोल कर लाई जाती है, मेरे ही मर्द पर कानून था। यूँ न कहो, बेटों ने सोचा। दूसरा अब क्या धरा है? क्यों पैसा बिगाड़ते हो, कायर कहीं के? निहाल गरजा। कायर? हम कायर? तू सिंगनी? हाँ मैं सिंगनी। गदल तड़पी। बोल, तुझ में है हिम्मत? बोल। वह भी चिल्लाया। जा बिरादरी कारज में न्योता दे काका के, गदल ने कहा। निहाल सक पका गया। बोला पुलस? गदल ने सीना ठोक कर कहा। बस। लुगाई बकती है, पटेल ने कहा। गोली चलेगी तो? गदल ने कहा। धर्म धुरंधरों ने तो डुबा ही दी, सारी गुजरात ही डूब गई माधो, अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध? तू? निहाल ने कहा। हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वह मरते बखत मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मौनी ने आश्चर्य से सुना था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह उधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही हैं। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया था, पर मौनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल, तेरी भी मन की होने दूं, सो गोला का मौनी नहीं, दरोगा का मुंह बंद कर दे, पर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पाते बैठती, जीमती उठ जाती और कड़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतज़ाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर जो घड़ों में नोटों को चांदी बनाकर डाला था, वह निकली और बोहरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था, बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है? गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सक पका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा है, दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुँचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा, इसी से उन्होंने कहलवा भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा था ये सब, अब बिरादरी को उठा दें। दीवान जी तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं, वे तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली न जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो, गदल ने चुपते स्वर में कहा। आदमी का वज़न एक बार का होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते। नारायण घबराया। दीवान जी ने कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। अरे तो राज क्या बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा। राज के पीछे तो आज तक पिसे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ दें। सुन लो,
तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल पांव धमाके से धरती चली गई। 3 पांतें और उठ गई। अंतिम पांत थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, 1 पांत बची है ना। गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेरकर उसने कहा, नहीं। मेरी कोख की लाज रखनी होगी तुझे, गदल ने कहा। तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था। याद रखना, उसके और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर कहा। पुलिस हथियार बंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पांत उठने में ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी हैं निहाल, गदल ने कहा। डांग में बंदूकों की क्या कमी, पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतरकर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौंचक रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है। गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। कानून का राज कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। तो मैं गिरफ्तारी करूँगा, गदल ने पुकारा। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत खत्म होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर में समझाने की कोशिश की, हमारी टोपीदार हैं, उनके रफेल हैं। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाए धाए की आवाज आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाए धाए हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है। नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। और तू मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ, तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चलो जाओ, सब निकल जाओ। संतान के मुंह से जकड़े हुए युवकों को आपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत, मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं? हुजूर, एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ाया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका, उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसे ही दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन।